देखिए कितना सवारी मिल रहा है अभी। अभी देखिए कितना ठंड में अभी हमारा जूता चप्पल भी नहीं है। समय कोई पता नहीं, तो कभी 200 भी, कभी 300 भी, कभी 500 भी, कभी न भी है। कूड़ा पन्नी वगैरह बिन के ही इससे अपना हाथ तापते हैं, उसी से अपना दिन गुजारते हैं। चालान कट जाएगा, नहीं ये मन लगा कर नहीं चला, लकड़ी नहीं जलाने दूंगा, ऐसा ऐसा कहते हैं। क्या परेशानी है ठंड की वजह से। ऐसा होगा तब तो जूता खरीदा जाएगा। दिल्ली में कड़ाके की ठंड है। इस कड़ाके की ठंड में जहां टेम्परेचर 1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, तो ऐसे में सभी लोग अपने आप को कवर करके ठंड से बचाव के उपाय ढूंढ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी कहानी, आप और हम कपड़े पहनकर, आग सेककर, घर में अच्छा खाना खाकर खुद को ठंड से तो बचाव कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम किस सवारी को तवज्जो देते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसे में दिल्ली में जो पैरों से ये रिक्शा चलाते हैं, जो रिक्शे वाले हैं, वो किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं, ठंड से बचाव कर रहे हैं और किस तरह से अपना पेट पालने पर मजबूर है दिल्ली की ठंड में, आज बातचीत करेंगे। क्योंकि आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के नज़दीक। यहाँ पर कुछ रिक्शे वाले भैया हमें मिले हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने बजे घर से निकल जाते हैं और कितने बजे घर में पहुँच? 6-7 बजे निकल जाता हूँ। 6-7 बजे निकल जाते हैं। कितने बजे पहुँचते हैं घर पे? रात के 8-9 बजे। 8-9 बजे। मतलब पूरे दिन काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं। हाँ। 4 दिन से नहीं आ पाए। कहाँ नहीं। ये बताइए कि रिक्शा चलाते वक्त कौन कौन सी दिक्कत अभी ठंड में हो रही है? ठंड इतनी है कि हद से ज़्यादा हालत ख़राब है। ये मालिक ने गाड़ी जैकेट दी है मेरे को पहनने के लिए, मेरे मालिक जो गाड़ी का, उन्हें जैकेट दी है मेरे को पहनने के लिए। उनका बहुत एहसान है मेरे ऊपर। कल मोबाइल चोरी होगा मेरे घर से, मेरा फ़ोन निकाल लिया। जो आपने बताया कि जिस रिक्शे में मैं बैठी हूँ, ये भाई वो हैं जो रिक्शा चलाते हैं। यहाँ पे तमाम लोग ऐसे हैं जो ये रिक्शा चलाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर आप किसी गंतव्य पर जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो आप या तो मेट्रो में बैठना पसंद करते हैं या फिर कैब बुक करना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें आपको हवा नहीं लगती। लेकिन उन रिक्शे वालों का क्या, जो ठंड में अपना पेट पालने के लिए सुबह 6 बजे घर से निकल जाते हैं और शाम को 9 बजे घर में पहुंचते हैं। उन रिक्शे वालों का क्या कि वो अपना पेट कैसे पालेंगे, वो रिक्शे वाले कैसे अपने बच्चों का गुजारा करेंगे, इस दिल्ली की भीषण सर्दी में किस तरह से खुद को बचाव करके रखेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसे में जो ये रिक्शे वाले भैया हैं, कैमरा पर्सन से कहूँगी दिखाएं, ये वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये लोग कि किस तरह से जो गुजारा कर रहे हैं अपना ये रिक्शा चला के। हमारे आसपास 4-5 रिक्शा खड़े हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैं दिखाऊंगी, कैमरा पर्सन से कहेंगे, ये तमाम वो रिक्शा यहाँ पर खड़ी हैं जो ये रिक्शा चालक चलाते हैं। अब इनसे बातचीत करेंगे, ठंड में किस तरह से गुजारा कर रहे हो, कितनी सवारी मिल जाती है? देखिए कितना सवारी मिल रहा है अभी। अभी देखिए कितना ठंड में अभी हमारा जूता चप्पल भी नहीं है। देखिए सच में जो पैरों से इस रिक्शे को चला रहे हैं, उनके पैरों में चप्पल है। इतनी भीषण सर्दी, जहां आपको मैं खुद दिखाई दे रही हूं कि जहां मैं टोपे से ढकी हुई हूं, सर को अपना टोपे से ढका है, नीचे जूते पहने हैं, मोजे पहने हैं, जैकेट डाला है, वहीं ये भैया, रिक्शे वाले भैया, ये देखिए चप्पलों में नज़र आ रहे हैं। इतनी भीषण सर्दी में अगर इंसान बीमार ना भी पड़े तो भी पड़ जाए। अब सवाल है इनके पेट का। अपने पेट को पालने के लिए ये दिन भर घर से बाहर रहते हैं, इसी तरह चप्पल में बिना जैकेट के नज़र आ रहे हैं। किस तरह से बचाव करते हैं? हम अब बचाव करते हैं, अपना ओढ़ना बिछौना इसमें रखे हैं। हाँ। कमर से ओढ़ लेते हैं। हाँ। बस अच्छा, वही। मतलब रिक्शे में दिखा रहे हैं, ये रिक्शे की वो छत है। देखिए रिक्शे की छत पे ये लोई कंबल यहाँ पर रखा हुआ है, जिसे ओढ़कर ये पूरे दिन ठंड से बचाव करते हैं। और भी लोग जानेंगे, और भी लोगों से। अच्छा ये बताइए कि पेट पालने के लिए कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करते हैं? सब बहुत परेशानियां हैं, ठंड में रिक्शा चला रहे हैं और फिर सवारी नहीं मिल रही, काम मद्दा है। दिन भर में कितनी कमाई कर लेते थे पहले?
वही 200-250 रुपये कम जाते हैं, खर्च में हो जाती है। अच्छा, इतनी ही कमाई क्या गर्मियों के दिनों में होती है या इससे ज्यादा? गर्मियों में कुछ ज़्यादा हो जाती है। हाँ जी। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आप और हम अगर इन रिक्शे वालों के रिक्शे में नहीं बैठेंगे तो इनका पेट कैसे चलेगा। तो देखिए किस तरह से ये लोग अपना गुजारा कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं। आप क्या काम करते हैं? हम भी रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हाँ हैं। जी। रिक्शा चलाने के लिए घर से कितने बजे निकलते हैं, कब खाना खाते हैं और ठंड से बचाव कैसे? पता कुछ नहीं क्या बजे में निकलते हैं नहीं निकलते हैं मैडम, कोई पता नहीं है। और हम लोग क्या करें, हम लोग तो ये रिक्शा जब से ये बैटरी निकला तो हम लोग की कमाई बिल्कुल ख़त्म हो गई। बैटरी रिक्शा जब से आया है चलन में तब से इनकी रोजी रोटी पर वाकई भारी असर पड़ा है। अच्छा ये बताइए कि बच्चों का पेट पालने के लिए, बच्चों की पढ़ाई शिक्षा के लिए कितनी कमाई रोजाना कर लेते हैं? भाई मैडम कमाई का कोई पता नहीं है, तो कभी 200 भी, कभी 300 भी, कभी 500 भी, कभी न भी है। अच्छा, दिल्ली में जितनी ठंड पड़ रही है इतनी ही ठंड हर साल पड़ती है या इस बार ज्यादा? नहीं पड़ती, इस बार ज़्यादा ही है, इस बार ज्यादा। ज़्यादा ही है ठंड। दिल्ली की इस कड़ाके की ठंड में खुद किस तरह से बचाव रखते हैं और सवारियों को पहुंचाने के लिए कितनी सवारी दिन भर में ले जाते हैं? भाई सवारी मिल नहीं रही है, सब बैटरी पे भाग रहे हैं। भाई पैडल पे कौन जा रहा था, बैटरी पे भाग रहे हैं, सब बैटरी पे भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं इसे चलाने में समय लगता है, इसलिए ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं दूसरी गाड़ियों। दूसरी गाड़ी को करते प्रेफर। देखिए सवाल यही है कि अगर आप और हम इनके रिक्शा में नहीं बैठेंगे तो इनका पेट कैसे चलेगा। दिल्ली की इतनी कड़ाके की ठंड है तो ऐसे में जहां इनके पैरों में चप्पल नज़र आ रही है, ओढ़ने के लिए ये घर से अलग से कंबल लेकर आते हैं, जिस कंबल को ओढ़कर ये पूरा दिन अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं। किस तरह से इनका स्ट्रगल है, सोचिए ज़रा और ध्यान दीजिए कि आप और हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो ज़्यादा बड़ा है या जो संघर्ष इन रिक्शे वालों द्वारा अभी किया जा रहा है वो ज़्यादा बड़ा है। सवाल बहुत सारे हैं तो कुछ लोग हमारे साथ और जुड़ रहे हैं, इनसे जानेंगे। सर, आप अगर गंतव्य पर जाते हैं तो क्या प्रेफर करते हैं? नहीं, रिक्शे में ही जाते हैं मैम। रिक्शे में जाते जी, हैं। ज़्यादातर लोग इनका कहना है कि ई रिक्शे के चलन के बाद इनके रिक्शे में बैठना पसंद नहीं करते क्योंकि ये पैरों से चलता है, काफ़ी समय लगता है जाने में। नहीं मैम, ऐसा नहीं है, इनका भी तो गुजर बसर चलना चाहिए ना। ये नहीं हर इंसान ये सोचेगा कि हम उसमें चले, जल्दी चले जाएंगे, तो इन लोगों के बारे में कौन सोचेगा। मतलब आप सोचते हैं? जी मैम। अच्छा, इतनी दिल्ली में कड़ाके की ठंड है जहां आप जैकेट को पूरा बांधे नज़र आ रहे हैं तो वहीं इनको इनके हालात देख रहे हैं, तो क्या इनके हालात को देखकर लगे? इनके हालात को देख के तो वही लग रहा है मैम, कुछ सरकार ने भी कुछ कदम उठाने चाहिए कि इनको रिक्शा वाले बेचारे इतनी ठंड में स्ट्रगल करते हैं और कोई साधन ऐसा बनाया जाए इनको, ताकि जो है पैडल रिक्शा चलाते हैं या कोई मोटर वगैरह इनमें लगवाई जाए, कोई प्रोवाइड ऐसी किया जाए ताकि इनको कुछ राहत मिल सके उसके लिए। एक और प्रधानमंत्री जी बहुत सारी योजनाएं गरीबों के लिए लेकर आते हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं ये गुजारिश मेरी है कि अपनी सरकार के माध्यम से इन गरीबों के बारे में ज़रूर सोचिएगा। दिल्ली की कड़ाके की ठंड है। एक ऑटो वाले भैया हमारे साथ हैं, ऑटो चलाते हैं? हाँ जी, ऑटो चलाता हूँ। हाँ जी। ऑटो में भी कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है चलाने में? ऑटो में भी इस समय मैडम बहुत सर्दी है, बहुत से भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सवारियाँ ना के बराबर बैठती हैं। हमें भी कोई ऐसा सुविधा साधन दिया जाए जिससे हमें थोड़ी सी राहत मिले। इतनी कड़ाके की ठंड है जहां हम लोग तो हीटर के आगे बैठ जाते हैं क्योंकि हम ऑफिसेज में बैठे हैं, ये लोग पूरा दिन बाहर रहते हैं घर से। तो आप अपने पूरे दिनचर्या में अगर आपको ठंड लगती है तो कहीं हाथ तापने का इंतज़ाम, कहीं आग सेकने का इंतज़ाम कहीं मिलता? मैडम हमें कहीं नहीं मिलता, हम तो ये कूड़ा पन्नी वगैरह बिन के ही इससे अपना हाथ तापते हैं, उसी से अपना दिन गुजारते हैं। चालान कट जाएगा, नहीं मैं लगा कर नहीं चला, लकड़ी नहीं जलाने दूंगा, ऐसा ऐसा कहते हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली के प्रदूषण को भी ध्यान में रखना है क्योंकि दिल्ली का प्रदूषण का जो लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देखिए ये वो तमाम रिक्शे वाले जो कितने संघर्ष के साथ अपनी दिनचर्या को व्यतीत कर रहे हैं। हालांकि ये देखिए पूरी तरीके से कंबल से खुद को लपेटे हुए नज़र आ रहे हैं, ठंड से बचाव करते हुए नज़र आ रहे हैं। आखिर ये पापी पेट क्या कुछ करवाएगा? क्या परेशानी है ठंड की वजह से, और कार माम है नहीं मद्दा है। आखिर ये पापी पेट क्या कुछ करवाएगा? सब ऊपर वाला करवाता है ना। खुद से खुद की सेफ्टी कैसे करें? वो हमको दिया, पैदा कर दिया, अब हम लोग खाना नहीं दे रहा है,
नहीं कपड़ा दे रहा है ना कुछ दे रहा है, तब क्या करेगा। अच्छा, पूरे दिन इसी कपड़े में पूरे दिन चलाते हैं रिक्शा? हाँ पूरा इस दिन में चलाते हैं। इसमें ठंड नहीं लगती आप? पूरा पाला हो गया है सब। ठंड नहीं लगती? बहुत ठंड लगता है। देखिए अभी तो एगो धोखा है, फिर ये ओढ़ के सुतूंगा। यहीं पर सो जाएंगे? हाँ घर है या नहीं? घर तो बिहार में है। यहाँ नहीं है घर? ना यहाँ पर नहीं। पूरा दिन कहाँ सोते हैं? दिन में नहीं सोते हैं, रात में सोते हैं। रात में कहाँ सोते हैं? यहीं पर रिक्शे के ऊपर सोते हैं। तो ज़रा सोचिए, एक तरफ पीएम आवास योजना भी हमारे सामने है, तो जो लोग अपने घर से बाहर आकर अपना पेट पालने पर मजबूर हैं, अपना घर चलाने पर मजबूर हैं, वो कैसे अपनी दिनचर्या व्यतीत कर रहे हैं। एक तरफ पीएम कितनी सारी योजनाओं के साथ इन लोगों के लिए, यानी कि गरीब लोगों के लिए तमाम सारी योजनाएं निकाले हैं ताकि इन लोगों को लाभ हो पाए। लेकिन क्या वाकई ज़मीनी स्तर पर ये योजनाएं इन तक पहुंच रही हैं? देखिए, जो ये रिक्शे वाले भैया हैं, ये रिक्शे में दिल्ली की कड़ाके की ठंड, जहां सुबह और शाम के वक्त, यानी कि तड़के सुबह 4 बजे के बाद जहां टेम्परेचर 0 डिग्री भी पहुंच जाता है, इस टेम्परेचर में कैसे ये लोग बिना छत के एक रिक्शे पर सोते हैं। देखिए, मात्र एक कंबल, छोटा सा ये पतला सा कंबल लिए, इस कंबल के सहारे ये पूरी रात्रि गुजारते हैं। कैसे पूरी रात सोते हैं। जहां आप और हम घर में एक मखमली कंबल का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां ये सोचिए कि ये लोग कितने संघर्ष के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। एक और रात में संघर्ष, जो अपनी रात काटनी है, और दूसरी ओर दिन में संघर्ष की सवारी मिल जाए, मिलेगी या नहीं मिलेगी, यही सोचते पूरा दिन कट जाए। बैठे वही लोग बैठे रहेंगे, यहीं पर बैठे रहेंगे। सवारी मिलो चाहे ना मिलो, यहीं पर बैठा रहूँगा। दिन भर यही सोचते रहते हैं कि सवारी कब मिलेगी, आखिर कब मिलेगी। हाँ मैडम, हाँ। मैं भी यहीं पे रहता हूँ 24 घंटा, तो यहीं पे सोता हूँ रात दिन। अच्छा, ये बताओ कि दिन भर में अभी तक कितनी सवारी मिल चुकी? 4 सवारी। अच्छा, एक सवारी से कितना रुपए मिल जाता है? 20 रुपया। 20 रुपए एक सवारी का। तो पूरे दिन भर में कितना कमाए? 100 रुपया कमाता हूँ। 100 रुपए में क्या घर चल जाएगा? कोई नहीं। दिन भर में कितनी कमाई कर? मैडम कमाइया कोई पता नहीं, कभी 5 भी जाए, कभी महीने में 2 भी हो जाए। आज कितनी कमाई? आज भाई 200-400 रुपये किया हूँ। 200-400। हाँ जी। मतलब पेट पालने के लिए आज का खर्चा निकल जाएगा? अल्लाह का शुक्र है, आज का ही निकल जाएगा, आज का खर्चा निकल जाएगा। भगवान का शुक्र, अल्लाह का शुक्र मना रहे हैं कि आज के खर्चे निकालने लायक आज पूरा काम कर लिया है ताकि पेट पल जाए। कितनी सवारी आज दिन भर में? दिन भर में मैडम आज 300 रुपया कमाए हैं। 300 रुपया। हाँ। मतलब पूरे दिन का खर्चा निकल जाएगा? नहीं, पूरे दिन का खर्चा नहीं निकलेगा। नहीं मैडम। तो देखिए, पेट पालने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, पूरे दिन का खर्चा तक नहीं निकल पा रहा है यहाँ पर। किस तरह से पूरे दिन भर में केवल और केवल 4 सवारियाँ ये अंकल लेकर गए हैं यहाँ से। अब 4 सवारियों में क्या बताइए कि क्या किसी के घर का गुजारा हो सकता है? सोचिए ज़रा, कितना कमा लेते हैं? 400-500 कमता है, कभी नहीं भी कमता है। आज कितना कमा रहे हैं? आज कमा लिया 200 रुपया, 200-250 रुपया बस। 200-250 रुपये बस। तो चल जाएगा दिन भर का? नहीं, खर्चा काट के बच जाएगा इतना। बच जाएगा? बच जाएगा। अच्छा, ये बताओ कि घर पे जो यूपी में परिवार रह रहा है साथ में? हाँ ठीक है, परिवार है परिवार है। तो पैसा भेजते हो? हाँ भेजते हैं। तो सेविंग करते हो या रोज का भेजते हो? रोज का नहीं, 2-4-2-3 हज़ार रुपये हुए भेज देते हैं। भेज देते हैं, मतलब 2-3 हज़ार इकट्ठे होते हुए है जब भेज देते हैं। अच्छा, दिन भर में कितनी कठिनाई का सामना करते हो जब दिल्ली में इतनी कड़ाके की ठंड चल रही है? सवारियाँ मिल रही हैं? सवारी है कम है, सवारी नहीं मिल रही है, समय नहीं मिल रही है। क्या लोग बैठना प्रेफर कर रहे हैं कि ठंड है, क्योंकि सब लोग मेट्रो या फिर कैब से जाना पसंद करते हैं, रिक्शा नहीं लेते? रिक्शा नहीं लेते हैं, रिक्शा नहीं लेते हैं। तो कैसे पेट चलता है? वैसे ही बता तो रहा हूँ, 200-250 रुपया बचता है खा पी का, या 400-500 भी हो जाता है कभी। गर्मी में कितना असर पड़ता है, सर्दी में कितना असर पड़ता है, कितना अलग दिखाई देता है सर्दी गर्मी? सर्दी में ज़्यादा कम मिलता है सवारी हमारे साथ। हाँ, सर्दी में कम मिलती है। जी सर। पूरी इतनी ठंड है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, रिक्शे पे ही सोते हो? जहाँ मैं बैठी हूँ यहीं सोते हो? तो क्या कुछ छोड़ते हो? कुछ बोरिया बिस्तर? कंबल है हमारे पास में, उसमें सोते हैं। तो मतलब कंबल ला के रखते हो? हाँ जी सर। ठंड ही लगती रात? लगती तो है, क्या करें फिर। कैसे पूरी रात संघर्ष की गुजरती है? ऐसे ही करते हैं, अब क्या बताऊँ, मजबूरी है सामने, मजबूरी का सामना करना पड़ता है, परिवार को तो पालना ना। अच्छा, दिन भर में कितनी कमाई कर लेते हो?
200-300 कमाई कर लेता है। आज कितनी कमाई होगी? 400 कमाई हो गई। 400 हो गई है। लेकिन पाँव में जूते की जगह चप्पल ही नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? कमा खरीदे हो? नहीं खरीदे हैं। क्यों नहीं खरीद? पैसा होगा तब ना, बीवी बच्चा भी घर पे है, सबको देखना पड़ता है ना। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार का यहाँ? मुजफ्फरपुर जिले का। यहाँ परिवार के संग हो या अकेले? अकेला हूँ। तो यहाँ कहाँ रह रहे हो? यहाँ उधर रहता हूँ, अच्छा, गैरेज घर में। लिया है? गैरेज में रहते हैं, गैरेज में रह रहे हो। अच्छा, रिक्शा किराए पे या खुद का? किराए पर है। किराए पे। कितना किराया जाता है? 60 रुपये जाते 60 रुपए एक दिन का। हैं एक दिन। तो कितनी कमाई पूरे दिन भर में इस पैसे को निकाल के हो जाती है? 300-400 हो जाता है। 300 हो जाती है। अब चूंकि दिल्ली में ठंड पड़ रही है, इतनी कड़ाके की ठंड है, देखो ओस पड़ रही है, ऊपर से कोहरा आ गया है, तो ऐसे में कैसे ठंड से बचाव कर रहे हैं खुद? कैसे बचते हो? क्या कुछ करते हो? खाने पीने का ध्यान रखते हो नहीं रखते हो? खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर रिक्शा चलेगा कैसे? अच्छा, ये बताओ, ठंड में बचाव के लिए कंबल, जूता नहीं लिया है ठंड से बचाव के लिए, ऐसा कर रहे हो कि ठंड में जूता नहीं पहन रहे हो तो बीमार पड़ जाओ? पैसा होगा तब तो जूता खरीदा जाएगा। घर भी देखना है, घर भी देखना पड़ता है। देखिए, कहीं ना कहीं मजबूरी, जो घर देखना है, घर पालना है, लोगों अपने परिवार का पेट पालना है, इसलिए जूता भी नहीं ले रहे हैं। समझिए संघर्ष को कि कैसे ये लोग अपनी पूरी ज़िंदगी कमाई करते हैं, पूरे दिन भर में जो कमाई करते हैं उसमें से बचा बचा कर अपने परिवार के लिए, घर भेजने के लिए सोचते हैं। कुछ और रिक्शे वाले हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे जानेंगे। इतनी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, खुद को कैसे बचाते हैं? क्या हो जाएंगे, जैसे होता है बर्दाश्त करना पड़ता है ना। अब ग्लव्स भी नहीं पहने हैं, इसको दबाना भी है, ब्रेक मारना है, सवारी खींचनी है, कैसे बचाओ? ठंडा होता है लेकिन क्या करेंगे, बहुत मजबूरी होता है ना। मजबूरी है। अच्छा, दिन भर में कितनी कमाई हो जा रही है दिल्ली में, क्योंकि अभी ठंड ज़्यादा पड़ रही है तो? 200-300 होता है। तो पहले कितनी कमाई हो जाती थी? गर्मी में कितनी सवारी बैठ जाती है दिन भर में? अभी तो कमाई नहीं, बैटरी में कमाता है ना सब। बैटरी लोग कमा रहे हैं। अच्छा, आज दिन में कितने लोग, कितनी सवारी बैठी है? 3-4 बैठा है बस। 3-4 बैठी है। तो देखिए, 3-4 सवारी पूरे दिन भर में बैठ रही है, और ये लोग अपने पेट पालने के लिए उन 2-4 सवारियों को लेने के लिए सुबह 6 बजे से आ जाते हैं और शाम को 9 बजे तक जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये पूरा इलाका, कैमरा पर्सन से कहूँगी कि दिखाएं, थोड़ा जूम करके पूरा दिखाएं कि ये बाज़ार का इलाका है, और इस बाज़ार के इलाके में दूर तक नज़र आएगी तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर चारों ही तरफ आपको कोहरे की धुंध नज़र आ रही है, एक परत नज़र आ रही है। तो ऐसे में सोचिए कि इतनी धुंध में ये लोग कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। आप और हम तो मेहनत करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, जूते पहन लेते हैं, टोपा पहन लेते हैं, लेकिन ये लोग अपने घर का पेट पालने के लिए देखिए जूते तक नहीं खरीद रहे हैं। इनके संघर्ष को समझना होगा, इनके घर के पेट को चलाने के लिए, इनके घर को चलाने के लिए इनका सहयोग देना होगा। कहाँ से आए हो? ये चांदी चौक से आए हैं हम। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार साइड पड़ेगा हम। अच्छा, बिहार से दिल्ली किस लिए आए थे? कमाने के लिए आते हैं, क्या देते जब अपने घर को चलाने के लिए आए थे, तो क्या सोचा था कि दिल्ली आकर रिक्शा ही चलाया जाए? नहीं नहीं नहीं, क्या सोचते अब क्या करें, आप मजबूरी, आज कोई काम भी करने नहीं मिल रहा है, क्या करें, रिक्शा चलाना पड़ता है। रिक्शा चलाना पड़ता है। कोई काम सीखा नहीं, हुनर सीखा नहीं। अच्छा, क्या घर वालों को पता है कि आप रिक्शा चलाकर खून पसीने की मेहनत करके वहाँ पर पैसा भेजते हाँ मालूम है। हैं? क्या परिवार कहता है, कितना सहयोग देता है? क्या करें, मजबूरी में चलाना पड़ता है, क्या करें। दिन भर की कितनी कमाई हो जाता है 500-600 700-800। अच्छा, दिल्ली में इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इस कड़ाके की ठंड में खुद को बचाव के साथ सवारी कैसे लेकर जाना, ढोना, इधर से उधर लोगों को छोड़ना कैसे कर लेते हैं? दिल्ली में कड़ाके की ठंड है, क्या सवारी मिल जाती? जो मिल जाता है उसको छोड़ना पड़ता है, क्या करें, जो दाल पानी हो जाता है ठंडी में। घर चलाने लायक एक दिन में कमाई हो जाए? हाँ, कोई पसंद किसका मर्जी होता है, बैठ जाता है, नहीं रहता, क्या करें। हाँ। अच्छा, दिन भर में जो सवारियां हैं वो कितना सहयोग देती हैं आपको रिक्शा चलाने में? क्योंकि अब इतनी ठंड में आप हैं, तो कितनी सवारी आप बैठा लेते हो एक बार में? एक बार में कितनी सवारी ढो लेते हो? 4 भी बैठ जाता है, कोई खींचना पड़ता है। 4 लोगों को खींच कर लेकर जाते हैं। हाँ, खींचना पड़ता है। अच्छा, चप्पल पहने हो, इतनी ठंड है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो जूता क्यों नहीं खरीदे? अब क्या करें, पैसे मामला है। कमाई इतनी नहीं हो पा रही है, या पेट पूरा नहीं पल पा रहा है? हाँ,
क्या करें, मजबूरी है। क्यों नहीं खरीद पा रहे? ऐसे क्या करें आप बताओ, कमा रहे हैं, दाल पानी हो रहा है, नहीं पा रहे हैं, क्या करें। तो देखिए हमने अभी कुछ रिक्शे वालों से बातचीत की। ये वो रिक्शे वाले यहाँ पर देखिए अपने अपने रिक्शे के बाहर खड़े हुए हैं, रिक्शे का हैंडल पकड़े यहाँ पर खड़े हुए हैं। आपको बता दूं कि इस वक्त रात के कुछ 8 बजे के करीब मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ और 8 बजे ही कोहरे की चादर यहाँ चढ़ने लग जाती है। कोहरा से पूरा घिर जाता है, ऐसे में ओस भी गिरती रहती है। अब देखिए ये लोग जो बाहर से आए लोग हैं, जो दूसरे शहरों से आकर यहाँ अपना गुजर बसर कर रहे हैं, वो इसी रिक्शे में अपनी पूरी रात्रि गुजारेंगे। और यहाँ पर देखिए कैसे ये पकड़े खड़े हैं बस इसी आस में कि आखिर कब सवारी मिलेगी। इस वक्त मैं आपको दिखा दूं कि ये वो मेट्रो स्टेशन है जो नियर बाय यहाँ पर है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास आप आएंगे तो आपको ये जगह बिल्कुल बखूबी दिखाई देगी कि बस मेट्रो स्टेशन के बाहर बस इसी आस में ये लोग यहाँ खड़े रहते हैं कि कब इन्हें सवारी मिलेगी और आखिर कब ये अपने पेट को पालने के लिए किसी सवारी को उनके गंतव्य तक छोड़ कर आएंगे। आपको दिखाऊंगी कि देखिए ये लोग मेट्रो स्टेशन से बाहर आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन से बाहर आ रहे हैं और देखिए अपने अपने गंतव्य के लिए दूसरे साधनों की ओर बढ़ रहे हैं। जितनी देर मैं यहाँ खड़ी हूँ अभी तक इन लोगों को एक भी सवारी नहीं मिली है। आखिर ज़रा सोचिए कि पूरा दिन पूरी रात ये लोग मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी सवारी 1 या 2 वो भी मिल गई तो बहुत बड़ी बात है। अब दिल्ली की इतनी ज़्यादा ठंड है, लोग भी प्रेफर नहीं कर रहे हैं इस रिक्शा में बैठना। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर आप यहाँ इनके रिक्शा में बैठना प्रेफर नहीं करेंगे तो आखिर इनका पेट कैसे चलेगा। ज़रा सोचिए, ध्यान दीजिए और इनको इनका घर चलाने में पूरा योगदान दीजिए। तो देखिए वाकई इनका संघर्ष जो है काफ़ी बड़ा है। कहीं ना कहीं आप और हम इनकी मेहनत की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में ज़रा ध्यान दीजिए कि अगर आपको अपने गंतव्य की तरफ जाना है तो आप ज़रूर इन बैटरी वाले रिक्शा का प्रेफर ज़रूर करें, उसमें कोई मनाही नहीं है, वो भी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। लेकिन इस रिक्शे का भी इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि ये पैरों से चलाकर खुद आपको अपने गंतव्य तक छोड़कर आते हैं, पूरी दिन और रात मेहनत करते हैं। तो इनकी मेहनत को भी ज़रा सोचिए और इनके पेट पालने में, इनको इनका घर चलाने में थोड़ा सा योगदान ज़रूर दीजिए। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अंजलि राठौर, नई दिल्ली।